आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। यूपीएससी सीरीज़ के भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसके सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? निम्न में से किसने सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ा था दोस्तों? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी आएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन सी आएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी दोस्तों भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए दोस्तों। देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय और जीवी मावलंकर। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। पहला लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव और ऑप्शन डी श्री के.एम. मुंशी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 31 दिसंबर 1949 को। तो कब अपनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और देवीलाल। कौन था दोस्तों? ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना या फिर लाल बहादुर शास्त्री। कौन था दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में या फिर ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था?
पहली बार कब गाया गया था? वर्ष 1947 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1950 में और वर्ष 1951 में। कब गाया गया था दोस्तों? वर्ष 1950 में। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? कौन सी महिला थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित? कौन थी दोस्तों? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू किसी भी राज्य की सबसे पहली राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान लागू हुआ कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या फिर 26 नवंबर 1949 को? तो आंसर ए है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या S.A. डांगे ने? किसने रखा था दोस्तों? ऑप्शन ए J.P. नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? किसे कहा था दोस्तों? समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को? किसको कहा गया था? ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? 1945, 46, 47, 48? किसमें? ऑप्शन बी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 8 सितंबर 1946 को या फिर 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को? दोस्तों इसका आंसर है डी 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, प्रांतीय सरकार के या पंचायत के? तो इसका आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन केंद्रीय सरकार के। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का या तानाशाही? तो दोस्तों ऑप्शन सी है प्रतिनिधियों का। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? पहला देश था, कौन था दोस्तों? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत? ऑप्शन इसका आंसर सी अमेरिका। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता? महात्मा गांधी को, B.R. अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, B.N. राव को? किसको कहा जाता दोस्तों? B.R. अम्बेडकर को, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया गया कब? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को या 6 नवंबर 1948 को? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? नंबूद्री पाल ने, मूलजी वैश्य ने,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और श्रीपद डांगे ने। किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या बी एन राव या फिर महात्मा गांधी। मसौदा समिति की समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? किसने कहा था दोस्तों? के एम मुंशी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑस्टिन ने, के टी शाह ने। किसने कहा था? के टी शाह ने कहा था, ऑप्शन डी। तो ये थे दोस्तों हमारे संविधान सभा से जुड़े हुए 28 क्वेश्चन यूपीएससी सीरीज़ की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।